जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मोहित क्लासेज ऑनलाइन स्टडी प्लेटफॉर्म पर। देखिए, पिछली वीडियो में हमने पद परिचय का जो हमारा पहला जो प्रकरण था संज्ञा का, हमने उसका एक भेद पढ़ लिया था और एक भेद को हम अच्छी तरह से समझ पाए। चलिए, आज हम दूसरा भेद पढ़ेंगे कि दूसरा जो भेद है इसका जो हमारा जातिवाचक है वो हमारा कैसे प्रश्न आएंगे और आप उसको कैसे हल करेंगे। जातिवाचक ले लेते हैं। जातिवाचक देखिए, यहाँ से आपको प्रश्न अवश्य आता है। ये बात बिल्कुल आप ध्यान में रख लें कि यहाँ से आपको प्रश्न अवश्य ही आएगा। जातिवाचक देखिए, हमने व्यक्तिवाचक में पढ़ा था कि किसी एक वस्तु का वर्णन, भाई जहाँ पर एक वस्तु का वर्णन हो वहाँ पर हमारी व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी, तो सीधा उसका विलोम कर दीजिएगा। एक का विलोम शब्द क्या होता है? अनेक। मैं वहाँ पर एक वस्तु का वर्णन था तो यहाँ पर हो जाएगा कि अनेक वस्तु का वर्णन। कि अनेक वस्तु का वर्णन। अब अनेक कैसे? कि संसार में जितनी भी वस्तुएं हैं और वो अनेक में दर्शाई जाएं, वो अनेक में दर्शाई जाएं तो वो हमारी बन जाएगी जातिवाचक संज्ञा। अब देखिए वो कैसे, बिल्कुल बहुत आसान तरीका है। और दूसरी चीज, ये समाप्त नहीं होती। ये समाप्त नहीं होती। ये समाप्त नहीं होती हैं। हमारी व्यक्तिवाचक संज्ञा समाप्त हो जाती है, लेकिन ये कभी समाप्त नहीं होंगी। अब देखिए वो कैसे। इसमें हम पहले चार चीज़ों को हम अच्छी तरह से समझ लेते हैं। देखिए, सगे संबंधियों के नाम। सगे संबंधी, जितने भी हमारे सगे संबंधी हैं उनके जिनके नाम आएंगे वो सब के सब हमारे किसी में होंगे? जातिवाचक संज्ञा में। जैसे मान लीजिए भाई आ जाए, बहन आ जाए, माता आ जाए या मामा आ जाए। कहने का मतलब यह है कि संसार के ऐसे सभी रिश्ते नाते जो हमारे सगे संबंधियों में आ जाएं वो सभी हमारे जातिवाचक संज्ञा में आ जाएंगे। चलिए दूसरा ले लेते हैं, पदों के नाम। भारत में या अर्थात संसार में जो भी पद हो, जैसे आ जाता मेजर, प्रधानमंत्री, कांस्टेबल। देखिए, किसी भी पद का नाम आ जाए तो हमारा जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत होगा। तीसरा ले लेते हैं, व्यवसायों के नाम। कि व्यवसायों के नाम ले लेते हैं कि देखिए जितने भी व्यवसाय होते हैं, जैसे कभी कभी आपने देखा हो कि हलवाई, कि भाई हलवाई हमारा क्या करता है? कि भैया मीठे का काम करता है। कुम्हार, कुम्हार हमारा क्या करता है? कि हमारे घड़े का काम करता है। तो किसी भी व्यवसाय का नाम आ जाए वो हमारा किसके अंतर्गत होगा? जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत ही होगा। एक और देख लेते हैं इसका, कर्मचारियों के नाम। इसका जो लास्ट था तो देखिए उसे देख लेते हैं, कर्मचारियों के नाम। कर्मचारियों के नाम कि जितने भी कर्मचारी हैं, जैसे कभी कभी हम कहते हैं कि भी चपरासी, क्या रहे भाई ये तो चपरासी, इसका काम जो है या तो पानी पिलाना होता है या स्कूल में
घंटी बजाना होता है। तो चपरासी, तो जितने भी कर्मचारियों के नाम आ जाएं कि भैया ये चपरासी है या मान लीजिए और क्या है, तो ये सब हमारे किसके अंतर्गत आएंगे, जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत ही आएंगे। अब इसकी और कुछ मुख्य ये तो थे हमारी जो जिसमें अनेक का वर्णन नहीं होता है, ये तो थे हमारे वो कि ये हमारे जो कुछ पद होते हैं, कुछ व्यवसाय होते हैं, कुछ सगे संबंध के नाम होते हैं, कुछ कर्मचारियों के जो नाम होते हैं, जो इनका कार्य जो होता है, तो ये तो थे हमारे उसके नाम। जैसे सफाई कर्मी भी कर लेते हैं हम, क्योंकि भाई कर्मचारी में सफाई कर्मी आता है, उसका काम क्या होता है, भैया सफाई करना है, चाहे देश की करे या हमारे किसी स्थान के। चलिए कोई बात नहीं। अब बात करते हैं हम कुछ 3-4 हम महत्वपूर्ण बिंदु उतार लेते हैं, उन्हें देख लेते हैं कि कैसे क्या होगा। देखिए, नदी, पर्वत, नदी, पर्वत। अब देखिए इसमें उसमें क्या आता था, उसमें किसी एक नदी का नाम आता था, लेकिन यहाँ पर सीधा सीधा नदी आएगा और नदी के नीचे रेखांकित दिया गया होगा। अब हम देखते हैं कि अरे भाई हमारे भारत में कितनी नदियाँ हैं, क्यों रे भाई बहुत सारी नदियाँ हैं, बहुत सारी नदियाँ हैं हमारे भारत में। कि बहुत सारे नदियाँ हैं, पर्वत, बहुत सारे पर्वत हैं, बालक की बहुत सारे बालक हैं, बच्चे, मानव या आदमी या स्त्री या पुरुष, ये सब हमारे इसके अंतर्गत आ जाएंगे। अब देखिए आपको किस तरह से करना है या आपको और किस तरह से ये एग्ज़ाम में आपके आ सकता है, ये और देख लीजिएगा। देखिए कुछ पॉइंट यहाँ पर हम नोट कर रहे हैं। जानवरों के नाम, या पशुओं के नाम, भाई जानवरों के नाम या पशुओं के नाम, जैसे घोड़ा, गाय, शेर आदि। अब देखिए यहाँ पर आप कहेंगे कि कैसे कि गाय। अब देखिए एक बार बताइएगा कि हमारे जो भारत देश में या विश्व में कितनी गायें हैं। भाई इनकी नस्ल होती है ना, बहुत नस्ल होती हैं कि पता नहीं जर्सी है, देसी है या कैसी गाय है, तो बहुत सारी गाय होगी। इसी प्रकार से घोड़ा कि पता नहीं भैया किस किस नस्ल के घोड़े हैं ये। और इसी प्रकार से शेर, अब ये शेर हमारा क्या है, एक जंगल में रहने वाला एक राजा है। भाई राजा है तो ये एक दर्शा रहा है, प्रजाति को दर्शा रहा है। दूसरा, किसी भी पक्षी का नाम आ जाए, किसी भी पक्षी का नाम आ जाए तो हमारा वो हो जाएगा जातिवाचक संज्ञा। और चलिए दूसरा और देख लेते हैं, वस्तुओं के नाम। वस्तुओं के नाम देखिए, ये बिल्कुल आप विश्वास कीजिए कि यहीं से आपको प्रश्न बना हुआ मिल जाएगा। ये आप बिल्कुल विश्वास कीजिए, या विश्वास दिलाता हूँ कि यहाँ से आपको प्रश्न अवश्य ही मिल जाएगा जातिवाचक में। वस्तुओं के नाम जैसे कुर्सी है, मेज है या मकान है आदि। अब देखिए कुर्सी की बात करें, भाई कुर्सी प्लास्टिक की भी हो सकती है, आपकी लकड़ी की भी हो सकती है, लोहे की भी हो सकती है, किसी एक कुर्सी का नाम नहीं आया है। इसी प्रकार से मेज भी किसी एक मेज का नाम नहीं आया। सारी मेजें आ गई जो हमारे पूरे संसार में। मकान भैया ईंटों के भी बन जाते हैं, प्राचीन काल में पत्थरों के बन जाते थे और लकड़ी के भी बन जाते थे। आपने बिहार और मठ को देखे ही होंगे किताबों में, तो बिल्कुल बने हुए होते हैं। जैसे हमारे भाई अशोक के शासनकाल से हमारे लकड़ों के मकान बनना शुरू हो गए थे। चलिए कोई बात नहीं, चलिए कुर्सी, मेज, मकान। और वह तीसरी चीज़ देख लेते हैं हम, प्राकृतिक तत्वों के नाम। कि प्राकृतिक तत्वों के नाम। देखिए जितने भी प्राकृतिक तत्व हमारे आएंगे वो सभी के सब हमारे किस में आएंगे, जातिवाचक संज्ञा में। जैसे मान लीजिए हम ले लेते हैं बिजली, तूफान, भूकंप, ज्वालामुखी, आंधी,
देखिए प्राकृतिक तत्व हमारे वो होते हैं जो प्रकृति के द्वारा उत्पन्न होते हैं, प्रकृति द्वारा दिए गए होते हैं, इसमें मानव का कोई हाथ नहीं होता। जैसे मान लीजिए भाई भूकंप को लाने में मानव का कोई हाथ नहीं होता। वो अलग बात है कि एक मानवीय कृत की मान लीजिए पहाड़ों की चोटियों को थोड़ा वो तोड़ फोड़ कर रहे हैं, तो चलिए वो तो अलग बात है। लेकिन ज्वालामुखी ये सब हमारे प्राकृतिक तत्व, आंधी, बिजली, तूफान, बिजली वाले नहीं जो आप ये लाइट जला देते जिसका आविष्कार एडिसन किया, ये नहीं। अरे भैया बिजली जो आकाशीय बिजली, उसे प्रकृति ने जन्मा है। चलिए बहुत बढ़िया। तो प्राकृतिक तत्वों के नाम बिजली, तूफान, भूकंप, ज्वालामुखी और आंधी। देखिए जो भी हमारे प्राकृतिक तत्व आ जाएं वो हमारे सभी के सभी क्या होंगे, जातिवाचक संज्ञा होंगे। अब देखिए चलिए एक चीज़ और देख लेता हूँ, जैसे आपके दिमाग में शायद चले ना चले। जैसे मान लीजिए सूर्य आ गया। सूर्य जो हमें प्रकाश देता है, जो रोशनी देता है, ये जो लगभग 3,33,000 जो बड़ा है, इतना गुना बड़ा पृथ्वी से। चलिए सूर्य, कि सूर्य हमारा ये क्या होगा। अब देखिए सूर्य हमारे कितने सूर्य की बात की गई है भाई, एक सूर्य की बात की गई है, एक सूर्य की बात की गई है। तो इसलिए हमारा बताइए जातिवाचक होगा व्यक्तिवाचक, तो हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। अब देखिए मान लीजिए हमारा आ गया ग्रह का नाम आ गया, शुक्र आ गया या पृथ्वी आ गया, तो ये सभी हमारे एक नाम है, तो ये सभी हमारे व्यक्तिवाचक संज्ञा में हो जाएंगे, जातिवाचक संज्ञा में ये नहीं होंगे। बिल्कुल आप इसे ध्यान रख लीजिएगा बिल्कुल, कि जहाँ पर किसी एक वस्तु का वर्णन आए तो वहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा कि व्यक्तिवाचक हो जाएगा, और जहाँ पर अनेक का वर्णन हो तो वहाँ पर व्यक्तिवाचक नहीं जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। अब देखिए आपको प्रश्न कैसे आएंगे कि भारत में अनेक पर्वत हैं। पर्वत पर दे दिया गया होगा कि बताइए पर्वतीय पद परिचय की दृष्टि से क्या है। अब देखिए हमने आपको बताई थी, इसमें 3 चीज़ आपको याद करनी है, बिल्कुल हर चीज़ में 3 चीज़। सबसे पहला पर्वत को देखिएगा क्या है, व्याकरण की दृष्टि से भाई संज्ञा है, सर्वनाम है, क्या है। तो अभी तो हमने संज्ञा पढ़ा है, चलिए ये संज्ञा होगा, लेकिन फिर भी आप पहचान कर लीजिएगा। पर्वत की भाई बहुत सारे पर्वत हैं, तो ये हो गया हमारा जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा हो गया। अब देखेंगे कि पर्वत हमारा पुल्लिंग है स्त्रीलिंग तो है। देखिए अगर लिंग की पहचान पड़ती है तो हमारी क्रिया से पड़ती है, तो सीधा सीधा क्रिया पर आ जाइएगा, सीधा क्रिया पर आ जाइएगा और देख लीजिए क्रिया हमारी स्त्रीलिंग का पुल्लिंग तो वही शब्द हो जाएगा अगर लिंग की बात आ जाए तो पुल्लिंग हो गया। और अब बात आ जाइए वचन, और अगर हम वचन की जो पहचान करते हैं तो वो हमारी संज्ञा से करते हैं, हमें अब क्रिया नहीं देखनी पड़ेगी क्या पुल्लिंग है स्त्रीलिंग। अब हम देखते हैं संज्ञा की, संज्ञा हमारी एक वचन है बहुवचन है। तो पर्वत कि भारत में अनेक पर्वत हैं, कह रहे पर्वत बहुत सारे पर्वत हैं, किसी एक का नाम नहीं है, तो बहुवचन हो जाएगा। क्या हो जाएगा कि बहुवचन। समझ में आ रहा है? चलिए बहुत बढ़िया, वेरी गुड। तो बहुवचन हो जाएगा, और भारत का हमने समझा ही दिया है। और बाकी ये जो है अगर आ जाए तो ये हम आगे वर्णन करेंगे, ये सहायक क्रिया हो जाएगी। चलिए आगे देखते हैं, एक उदाहरण और देख लेते हैं कि क्या होगा एक उदाहरण में। हलवाई मिठाई बनाता है, हलवाई मिठाई बनाता है। मिठाई पर आपको रेखांकित चिन्ह दे दिया जाएगा और आपसे पूछा जाएगा कि भाई आप बताइए कि मिठाई क्या होगा। अब एक बार बताइए, मिठाई हमने कहा दुकान पे से कह रहे भाई 1 किलो हमें बालूशाही दे दीजिए, तो बालूशाही का नाम आ गया, हमारा व्यक्तिवाचक होगा। हमने कहा कि अरे भाई 1 किलो बर्फ़ी दे दीजिए, नाम आ गया कि बर्फ़ी की बात की जा रही है, तब व्यक्तिवाचक है। लेकिन यहाँ पर बात की जा रही है मिठाई। अरे भैया बहुत सारी मिठाई आती हैं, इसमें तमाम आपको पेड़े, बालूशाही, तमाम बर्फ़ियाँ, रसगुल्ले, जो भी आपका मैं सब इसमें आ गया। तो मिठाई अब बताइए हमारा क्या होगा, तो मिठाई हो जाएगा हमारा जातिवाचक संज्ञा।
जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं वही पुल्लिंग स्त्रीलिंग। तो भैया मिठाई, मिठाई खाई जाती है, मिठाई खाया जाता है। तो आप कहेंगे कि सर मिठाई खाई जाती है, तो खाई जाती है तो सीधी सी बात हो गई, क्या हो गया, स्त्रीलिंग हो गया। ऐसे पहचान कर लिया करो, बहुत ईजी है ये, बहुत ईजी है, सिर्फ समझने की बात है। अब एक वचन है बहुवचन। अब देखिए हमने कहा था कि मिठाई, कि हमने देखा था कि भैया वचन की पहचान करेंगे हम संज्ञा से, और लिंग की पहचान करेंगे हम क्रिया से। तो मिठाई बनाई जाती है, मिठाई खाई जाती है, तो हमारी क्रिया क्या होगी भाई, स्त्रीलिंग। तो सीधी सी बात है, इसलिए स्त्रीलिंग लिख दिया। अब बात करते हैं भैया बहुवचन या एक वचन की। तो हलवाई मिठाई बनाता है। अब बताइएगा मिठाई हमारा यहाँ पर एक वचन हो जाएगा या बहुवचन हो जाएगा। तो मिठाई हमेशा की बात है भैया, मिठाई बनाई जाती हैं, मिठाई बनाई जाती है, नहीं मिठाई बनाई जाती हैं, या मिठाइयाँ बनाता है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा भाई, मिठाई हमारा यहाँ पर हो जाएगा बहुवचन। तो हमें इस तरह से ये करना पड़ेगा कि एक वचन है बहुवचन है। देखिए कभी कभी हमारा ऐसा नहीं होता, कभी कभी हमारा ये हो जाता है कि जो हमारे जातिवाचक में होते हैं शब्द होता है हमारा बहुवचन, लेकिन वो एक वचन में आता है। और जब भी हम वचन की बात करेंगे तो हम सीधा सीधा किसके अंतर्गत बात करेंगे, सीधा सीधा आप क्रिया पर आ जाइएगा, तुरंत एकदम आपको पता चलेगा। ऐसे बहुत शब्द होते हैं कि वो एक वचन होते हैं हमारे और बहुवचन दर्शा जाते हैं, लेकिन हमें तो किस पर चलना है भैया, हमें चलना है सीधा सीधा किस संज्ञा पर। संज्ञा हमारा क्या वर्णन कर रहा है। जैसे हम एक शब्द और ले लेते हैं कि इस संसार में रावण बहुत है। राम लाऊं कहाँ से। अब ये दे दिया गया होगा राम, कि संसार में रावण बहुत है, राम लाऊं कहाँ से। अब देखिए आप कहेंगे कि राम, अरे भाई ये तो किसी एक राम की बात कर रहा है। अरे नहीं भाई, देखो ये राम जैसा कि संसार में रावण बहुत हैं, तो मैं उस जैसा राम लाऊं कहाँ से। जैसा तो अर्थात जातिवाचक में ये पहुंच जाएगा, जातिवाचक में पहुंच जाएगा। जातिवाचक संज्ञा राम क्या है, पुल्लिंग। भाई राम क्या है हमारा, पुल्लिंग। चलिए पुल्लिंग हो गया। अब बात करते हैं वचन की। अरे भाई वचन आप बताइए किस राम की बात कर रहा है, कि जिसने रावण को मारा, तब ये एक वचन हो जाएगा। तो बहुत से शब्द ऐसे होते हैं जो हमारे बहुवचन को दर्शा जाते हैं, लेकिन वो एक वचन हम संज्ञा पर दौड़ते हैं, कि संज्ञा पर दौड़ते हैं कि भैया संज्ञा हमारी कह क्या रही है। तो इसी प्रकार से ये हो जाता हमारा। आपको इस प्रकार से एग्ज़ाम में करने हैं और इस प्रकार से ही आपको निश्चित आपको एग्ज़ाम में आएगा। चलिए उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो आपको सही लगी होगी। यदि आपको वीडियो सही लगी हो तो भाई लाइक और शेयर ज़रूर कर दें, क्योंकि इससे हमारा उत्साह भी बढ़ता है, और जब हमारा उत्साह बढ़ेगा तो उम्मीद है कि अच्छी से अच्छी वीडियो आपकी सेवा में हम उपस्थित कर देंगे। चलिए नेक्स्ट वीडियो में देखिए हम भाववाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक और समूहवाचक को बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक में समझ लेंगे, बहुत ही शानदार तरीके से, कि कोई सा शब्द आपको यहाँ पर आ जाएगा तो यहाँ से कोई भी शब्द आपका बाहर नहीं जाएगा। चलिए आज के लिए चलिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर शुरुआत होगी। चलिए।